क्वेश्चन दिया गया है टू प्रोटीन हैव द सेम मोलिकुलर मास। ठीक है, दो प्रोटीन है जिनका मोलिकुलर मास सेम है, एज वेल एज द सेम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, और इनका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट भी सेम है। द बेस्ट वे टू सेपरेट देम वुड बी यूज। इनमें से कौन सा मेथड है जिसे हम यूज कर सकते हैं इनको सेपरेट करने के लिए। ठीक है, अब कहने का मतलब यह है कि आपके पास में एक टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर दो तरह की प्रोटीन है, मतलब दो प्रोटीन है, दो प्रोटीन के अलग अलग फ्रेगमेंट है। एक प्रोटीन ये मान लेते हैं हम और एक प्रोटीन ये मान लेते हैं। दोनों प्रोटीन का खासियत ये है कि इनका जो मोलिकुलर मास है, ठीक है, इनका जो मोलिकुलर मास है वो सेम है। दूसरी चीज, इनका जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है वो भी क्या है, सेम है। दोनों चीज सेम है, तो इसको कैसे सेपरेट करेंगे आप इन दोनों मॉलिक्यूल को, प्रोटीन ए और प्रोटीन बी को कैसे सेपरेट करेंगे, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, अब देखो, दो चीजों को सेपरेट करने के लिए दो अलग अलग चीजें होनी चाहिए अपने पास, मतलब उनमें कुछ डिफरेंस होना चाहिए, उस डिफरेंस के आधार पर ही हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक कंटेनर है अपने पास, इसी तरह के एक सिस्टम है जिसके अंदर एक मिट्टी का कण है। ठीक है, और मिट्टी के जो कण है एक में पत्थर के कण है, और दोनों का साइज सेम है, जिस तरह से यहाँ पर बात किया गया है आकार सेम है और बाकी सारी चीजें सेम है। तो अब इन दोनों को अलग कैसे करें, पत्थर को और मिट्टी को अलग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो जिस प्रकार से हम पत्थर और मिट्टी के सेम कण, सेम आकार के कणों को अलग करने के लिए इसके अंदर क्या करेंगे, इसको पानी के अंदर से गुजारेंगे। तो पानी में क्या होगा कि मिट्टी तो गल जाएगी और पत्थर बच जाएगा। तो इस तरह से हम सेपरेट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो बिल्कुल सिंपल वैसा का वैसा ही सिस्टम हमें यहाँ पर, इनमें से कौन सी क्रोमेटोग्राफी हम इस्तेमाल करें कि दोनों फ्रेगमेंट को अलग किया जा सके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हमारे पास में ये क्रोमेटोग्राफी है जो अलग अलग तरीके से फंक्शन करती है। तो हम थोड़ा नीचे से चलते हैं, तो या फिर ऊपर से चलते हैं, यहाँ से देखते हैं रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी। देखो, रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी जो होती है इसको बोला जाता है आरपीसी। ठीक है, रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी इस नाम से भी आ जाती है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो मॉलिक्यूल है उनका जो सेपरेशन किया जाता है वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के आधार पर किया जाता है। ठीक है ना, क्या किया जाता है, सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल, समझ लेंगे हम पहले फिर आंसर निकालेंगे। मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। बात समझ में आ गई? ये चीज ध्यान रखनी है कि रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के थ्रू जो है वो सेपरेशन किया जाता है। ठीक है, दूसरी है हमारे पास में जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी जो होती है इसको बोला जाता है साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। समझ में आई बात? साइज एक्सक्लूजन का मतलब होता है कि जब दो अलग अलग विपरीत साइज की, दो अलग अलग साइज की चीजें हो तो उसका इस्तेमाल किया जाता है इस क्रोमेटोग्राफी में। ठीक है, या इसको मॉलिक्यूलर सीव के नाम से भी जाना जाता है, मॉलिक्यूलर सीव। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम। मॉलिक्यूलर सीव भी होती है ये, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो छलनी नुमा स्ट्रक्चर है, मतलब जो ये जेल होता है इसमें से जो मॉलिक्यूल होते हैं वो छलनी जिस तरह से निकलती है, छलनी में से जो चीजें पास होती है उसी तरीके से इस जेल में से मॉलिक्यूल जो होते हैं वो पास होते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है मॉलिक्यूलर सीव। ठीक है, थर्ड है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। अब आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सेपरेशन होता है वो आयन के आधार पर होता है। ठीक है ना, यहाँ पर जो सेपरेशन होता है, सेपरेशन वो किसके आधार पर होगा भाई, आयन के आधार पर। ठीक है ना, आयन से, यानी कि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के आधार पर। ठीक है, या जैसे पोलैरिटी के आधार पर हो गया, पोलर और नॉन पोलर, पोलर या नॉन पोलर, उसके आधार पर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सेपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह एफिनिटी के आधार पर भी यहाँ पर आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में किया जा सकता है। ठीक है, एक और टेक्निक बच गया हमारे पास में, क्रोमो फोकसिंग। ठीक है जी, अब ये जो क्रोमो फोकसिंग टेक्निक है इसके अंदर क्या किया जाता है, इसमें जनरली कहा करा तो प्रोटीन को ही जाता है, लेकिन उनके डिफरेंट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के आधार पर, किसके आधार पर, डिफरेंट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के आधार पर। ठीक है, इसमें जो सेपरेशन किया जाता है वो किसके आधार पर किया जाता है, डिफरेंट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के आधार पर।
अब देखो यहाँ पर जो हमें आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट दिया गया है वो क्या है, दोनों का सेम है। तो इसका मतलब हम इस क्रोमेटोग्राफी को तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो कि आपकी क्या है, क्रोमेटो फोकसिंग। तो ये तो आंसर गलत हो गया, ठीक है। अब आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो यहाँ पर आयन एक्सचेंज में हम उन्हीं प्रोटीन का सेपरेशन कर सकते हैं जो कि क्या हो, आयनिक हो, ठीक है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन वाली हो, या पोलर या नॉन पोलर हो, जो कि हमें यहाँ बताया ही नहीं गया है कि किस तरह की स्ट्रक्चर है। यहाँ तो ये कहा गया है कि आपका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट सेम है और मोलिकुलर वेट सेम, ठीक है। तो इसे भी हम नहीं कर सकते। दूसरा आ गया हमारे पास में जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। जेल फिल्ट्रेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर साइज के आधार पर होता है। तो साइज तो इनका बराबर ही है, मॉलिक्यूलर वेट भी बराबर है, तो इसके आधार पर हम नहीं कर सकते। तो ये भी हमारा गलत हो गया। अब बच गया कौन सा, रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी। तो इसका मतलब है कि केवल इसी से किया जा सकता है इसको, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब इससे भी क्यों किया जाता है इसको, क्योंकि इसमें क्या होता है कि दो जो है यहाँ पर दो सेपरेशन है। तो इनको करने के लिए क्या किया जाता है कि जो फिल्ट्रेशन होता है, जो जेल फिल्ट्रेशन किया जाता है, उसके ये जो क्रोमेटोग्राफी की जाती है इसमें क्या किया जाता है, नीचे की तरफ में एक बेस पदार्थ जो होता है इस ट्यूब के अंदर जमा कर दिया जाता है, मतलब इसके ऊपर लेयर बना दी जाती है, ठीक है। और इसके अंदर इसमें लिक्विड भरा जाता है। क्या भरा जाता है, लिक्विड भरा जाता है। इस लिक्विड में से इन दोनों प्रोटीन को यहाँ से क्या किया जाएगा, गुजारा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन शो करेगी, जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन शो करेगी वो तो क्या हो जाएगी, यहाँ पर बाइंड हो जाएगी, ठीक है ना। वो तो यहाँ पर बाइंड हो जाएगी प्रोटीन, और बाकी जो प्रोटीन होगी वो मोबिलाइज हो जाएगी और वो बाहर की तरफ में निकल जाएगी। तो इस तरीके से एक प्रोटीन तो रह जाएगी अंदर यहाँ पर अटैच्ड, ठीक है, इंटरेक्शन की वजह से, और दूसरी निकल जाएगी बाहर जो कि मोबिलाइज्ड होगी। इस तरह से दोनों प्रोटीन सेपरेट हो जाएंगे। तो दैट इज द आंसर। थैंक यू। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें एग्जाम एट 2Z ऐप।